हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से पहले मैं स्क्वायर की बात करूंगा। स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं सबसे पहले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो ये हो गया। अब एक चीज़ का और, किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर ओड होगा, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर ओड होगा, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। और ऐसे ही किसी भी पॉजिटिव का स्क्वायर हो और चाहे नेगेटिव का स्क्वायर हो। अब इसमें पॉजिटिव का स्क्वायर हो या नेगेटिव का स्क्वायर हो, हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। और एक और चीज़ बेटा, अब स्क्वायर रूट के बारे में, किसी भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, ओड नंबर का स्क्वायर रूट ओड होगा और इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन होगा। किसका? जिसको जो नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर पहले से ही गिवन है। अब स्क्वायर की बात होगी। अब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे पता चलेगा कि भाई ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर दे रखा है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन उसके करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके ना पेयरिंग करनी है। पेयरिंग दो दो की, स्क्वायर है तो दो दो के पेयर करने हैं। अगर क्यूब रूट के बारे में होता तो हम कितने 3-3 नंबर के पेयर करते। तो अब इसमें क्योंकि स्क्वायर के बारे में है, स्क्वायर रूट के बारे में है, तो हमें दो दो के पेयर करने हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन मेरा दे रखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कि हमें कोई नंबर दे रखा है कि इस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटा ये सोल्व करने से पहले किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इन सब को करने से पहले हमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है कि जो भी हमें नंबर दे रखा है, जो भी हमें नंबर दे रखा है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भाई। तो सबसे पहले मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 1008, 2 से डिवाइड 504, फिर 2 से डिवाइड 252, फिर 2 से डिवाइड 126, फिर 2 से डिवाइड 63, फिर 2 से डिवाइड, अच्छा ये 63 आ गया तो 2 से डिवाइड अब नहीं होगा। अब किस पे डिवाइड होगा? अब ये होगा 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड कितना आ गया? 21, फिर 3 से डिवाइड 7, ये 7 1। ये जब तक डिवाइड करता है जब तक हमारा 1 आ जाए, तो लास्ट में हमारा 1 आ गया। तो अब इसमें 1008 के फैक्टर हमारे क्या आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब क्योंकि हमें बताना है कि पहले तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, इसका 3 का पेयर, ये 7 अकेला रह गया, 7 अकेला रह गया। तो अब क्योंकि वो कह रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो इस अकेले 7 में पेयरिंग करने के लिए तो हमें कितने 7 की? एक 7 की और ज़रूरत है। तो हम क्या लिखेंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई by 7 so it becomes a perfect square। कि जो भी अनपेयर रह जाता है उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते। बाई चांस इसमें एक ही 3 होता, मान लो कोई ऐसा नंबर होता कि एक 3 है एक 7 है, तो अब इसकी पेयरिंग करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? देखो ये पेयर बन गया, छोड़ो ये पेयर बन गया, ठीक है। अब एक 3 की ज़रूरत है 3, एक 7 की ज़रूरत है इंटू 7, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 21 से। किस जो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा? 21। कि अगर उस नंबर को 21 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन, ये तो हुआ मल्टीप्लाई की बात। अब सेकंड है डिवाइड। वो कह रहा है
कि नंबर दे रखा है 5808 कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें, किस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर से पहले आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने। 5808 2 से डिवाइड किया 2904, फिर 2 से डिवाइड किया 1452, फिर 2 से डिवाइड किया 726, फिर 2 से डिवाइड किया 363। अब ये क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, आपको डिवाइड करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पता होना चाहिए। 2 से डिवाइड कौन सा होगा, जो लास्ट का नंबर इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। अगर इन सब का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इन सब का सम अगर 9 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 11 से ले हमारे क्या होता है कि जितने भी इवन नंबर ऑफ प्लेस हैं और ओड नंबर ऑफ प्लेस, इवन कैसे, जैसे ये 2 है 4 है, इवन के प्लेस और ओड के प्लेस, इवन को अलग प्लस करो, इनको अलग प्लस करो। अब इवन में से ओड माइनस कर लो या ओड में से इवन, जो नंबर हमारा बचे अगर वो पूरा 11 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाता है। चलो अब इसमें क्वेश्चन में आगे चलते हैं। ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है 1 2 1, ये 11 पे डिवाइड हो गया 11, ये 11 पे 1, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या आ गई 5808। तो मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, एक बार 3 है, 2 बार 11 है। अब वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किससे डिवाइड करें, तो आपने सबसे पहले पेयर बनाना है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब किसका पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, ये रह गया। तो ये रह गया तो अब किससे डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखूँगा मैं, वी हैव टू डिवाइडेड बाय 3, सो द क्वोशिएंट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो बेटा, एक तो ये हो गया किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ये तो हो गया। नंबर 2, इसी में आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जैसे मल्टीप्लाई में भी बता रहा हूँ और डिवाइड वाले में बता रहा हूँ। डिवाइड वाले में कह रहा है कि अगर डिवाइड करने किससे डिवाइड करें, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हमने बता दिया कि 3 नंबर है कि अगर मैं इसको 3 हटा दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब वो कह रहा है आगे कि उस जो बच गया ना क्वोशिएंट बचा है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट जो जो बच गया है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसके स्क्वायर रूट के लिए क्या करोगे, देखो इसको हटा दिया क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो 3 को हटा दिया। अब पेयरिंग में से हर पेयर में से एक ले लिया, 2 2 11, तो ये कितना हो गया 44। तो बाकी जो रिमेनिंग का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 44। तो अब एक स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सिंपल, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास है ना कोई नंबर है 1, मैंने ले लिया 256, भाई ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपने इसके सिंपल फैक्टर करने हैं। फैक्टर किया 1 2 8, फिर 2 पे 64, फिर 2 पे 32, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2, फिर 2 पे 1। तो एक पेयर, 2 पेयर, 3 4, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट के लिए बस आपने पेयरिंग करनी है। कितने, हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेना है। तो ये कितना हो गया 16, तो 16 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो ये जो तरीका है ये प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालने का है। तो कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर आपसे पूछा है कि भाई किसका इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है बेटा।
तो ये तो अब हमने क्या पढ़ा इसमें कि कोई नंबर दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हमने देखना है कि अनपेयर जिसका नहीं है उससे मल्टीप्लाई, डिवाइड में भी वही, और बाकी जो क्वेश्चन का बाद में पूछता है कि स्क्वायर रूट क्या है, तो जो पेयरिंग है उन पेयर में से एक एक पार्ट आपने लेके मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। और ये वाला मेथड मैंने बताया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पेयरिंग, हर पेयर में से एक एक नंबर उठा लो, उनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट है किस तरीके से, ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।